सभी विद्यार्थियों को मेरा गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 7 हम शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है गण और गणमूल। गण यानी कि क्यूब और गणमूल यानी कि क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। अभी पढ़ने वाले क्यूब तो आप सब जानते हो ना कि भूल गए। क्यूब जिसमें पावर 3 होता है ना, उसको क्यूब कहते हैं। चलो शुरू करें। ठीक है, सब बुक खोल लीजिए, अपनी अपनी कॉपी खोल लीजिए और एकदम से तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है भारत के महान गणितीय प्रतिभावान विभूतियों में से एक एस रामानुजन। एक अपने देश के बहुत महान गणितज्ञ हुए थे, उनका नाम था एस रामानुजन। हाँ, छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। बहुत उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज था। अब क्या हुआ, ऐसा कुछ उनके कोई मित्र होंगे, प्रोफेसर हार्डी, उनसे मिलने आए तो उनको गाड़ी का नंबर पूछा, ऐसे ही मजाक में। तो गाड़ी का नंबर उन्होंने बोला कि 1729 है। कुछ भी नहीं इस नंबर में, क्या विशेष था। लेकिन रामानुजन ने बोला कि ये तो 2 क्यूब का जोड़ है। अरे क्या बात है, तो एकदम दिमाग लगाया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दिमाग लगाया कि ये तो 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब है। अच्छा, और दूसरा नंबर भी था 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। एक, हाँ बेटा, तो ये मान लिया 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब और 10 का और 9 का भी करके देखा। तो 10 का करके देखा और 9 का करके देखा, तब भी मिल गया। 12 का करके देखा, तब भी मिल गया। 12 का क्यूब कितना है पता है आपको? 12 का क्यूब होता है 1728 प्लस 1, ये वाला। तो चलो अपन कुछ सीख तो ऐसे रहते हैं, चलो ठीक है, लेकिन इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर बोलते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्यूब के बारे में। बस यहां से अपन शुरू कर रहे हैं। क्यूब क्या होता है? जैसे वर्ग होता है ना, जैसे अपना कमरा है, मान लिया मकान है, उसके लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती तो क्या बोलते हो? वर्ग बोलते हो, स्क्वायर। मेरा मकान वर्गाकार है या स्क्वायर है। ठीक है, वैसे ही अपने पास कोई वो होता है ना क्यूब। जैसे मान लिया आइस का क्यूब देखा होगा, या आप कभी डाइस खेलते हो ना, पासा, वो पासा भी क्यूब है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उसको क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो अभी अपन कुछ और पढ़ेंगे, पर अभी क्यूब का मतलब अपन समझ रहे हैं। चलो सब बच्चे मुझे बताओ, अब फटाफट, मुझे स्क्वायर तो सबको याद है ना, क्यूब पूछता हूं। 1 का क्यूब सबसे पहले बताओ मेरे को। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 × 1 × 1, 1 × 1 × 1 कितना होगा? 1। 2 का क्यूब बताओ मेरे को। 2 × 2 × 2 कितना हो? जल्दी बोलो, 2 का क्यूब जल्दी बोलिए। 8। 3 का क्यूब बताइए। 3 × 3 × 3 कितना हुआ? 27। 4 का क्यूब बताओ। 4 × 4 × 4 कितना हुआ? 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 का क्यूब बताओ। 5 × 5 × 5 कितना हुआ? 5 5 25 और 5 × 5 125। ये क्यूब है, 3 बार गुणा करोगे तो बन जाता है क्यूब। ठीक है, तो अभी अभी अपन ने पढ़ा 5 का क्यूब 125। जरा निकालो 6 का क्यूब, जल्दी से सारे बच्चे निकालो। 6 36 और 36 गुणा 6, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे को। 216 आया क्या? 7 का क्यूब कौन बताएगा? 7 × 7 49, 7 7 49, 49 गुणा 7 343।
8 8 64, 64 गुणा 8 क्या है 512, और 90 90 81, 81 गुणा 9 729, और ये हो जाएगा 1000। सब बच्चे जरा को शांति से लिखो और याद करो, कुछ काम का मामला आने वाला है। चलो, जैसे रामानुजन का दिमाग था वैसे अपन भी कुछ सोचते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ 1 से लेके 1000 तक केवल 10 पूर्ण गण है। 1 से लेके 1000 तक केवल 10 संख्या पूर्ण गण संख्या है। तो 1 से 100 में कितनी है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1 2 3 और 4, 4 चौक 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो 4 संख्याएं जो पूर्ण गण है वो 100 के अंदर है। चलो ठीक है। 729 पूर्ण गण है, हाँ है, 9 का क्यूब। 1000 पूर्ण गण है, हाँ है। 1728 है क्या? हाँ है, 12 का है, 12 का क्यूब है। तो जरा 11 वाले भी जरा याद करते हैं, आ जाओ। 11 का क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11 1331, 12 इंटू 12 इंटू 12 1728, 13 इंटू 13 इंटू 13। याद करने की जरूरत नहीं है सबको तो, लेकिन केवल याद समझने के लिए। तो ठीक है साहब, हमने ये कुछ संख्या और लिखी। अब इन संख्याओं को देखकर कुछ और सीखते हैं अपन। सबसे पहले तो हमने दिमाग लगाया कि जो सम संख्या है 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, सम संख्याओं का गण भी सम संख्या है, सम संख्या है। तो एक बात हमने क्या सीखी? जो सम संख्या होगी उसका गण भी सम होगा, विषम संख्या होगी उसका गण भी विषम संख्या होगा। सीख लिया? बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज और सीखनी है। क्या सीखनी है? हमको ये सीखनी है कि लास्ट में कौन सी संख्या आवे, हैं? लास्ट में कौन सी संख्या आवे तो हमको पता कैसे चले कि ये किसका गण है। मान लिया लास्ट में 1 आवे, लास्ट में अगर 1 आवे तो समझ लो कोई लास्ट में 1 वाली संख्या का गण है। लास्ट में अगर 8 आवे तो समझ लेना उस जो जिसकी संख्या का गण निकाल रहे उसके अंत में 2 लिखा हुआ है। लास्ट में अगर 7 आवे समझ लेना 3 लिखा हो, 3 जिसके लास्ट में इकाई स्थान पे 3 है उसका वर्ग वो गण है। जिसके अंत में 4 आवे वो 4 का गण है। जिसके अंत में 5 आए वो 5 का गण है। जिसके अंत में 6 आए वो 6 का गण है। जिसके अंत में 3 आए उल्टा है, जिसके अंत में 3 आए वो तो 7 का गण है, और जिसके अंत में 7 आए वो 3 का गण है। वाह ठीक है। 8 आवे उल्टा, 2 का गण होए तो 8 आवे, 8 लास्ट में होए तो 2 आवे, ठीक है। और 9 का तो 9 ही आता है। और एक और संख्या हमने देखा कि जिसके 3 जीरो आने चाहिए, 2 जीरो आए तो समझ लो ये पूर्ण गण नहीं है। क्या क्या सीखा? लास्ट की यूनिट प्लेस के बारे में अभी अपन ने बात की। तो ऐसी कुछ संख्याओं पर विचार कीजिए जिनकी इकाई का अंक 1 है, तो उनका गण ज्ञात कीजिए। इस संख्या के गण की इकाई के अंक के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यानी कि जिसकी इकाई के स्थान पे 1 है उसका गण भी लास्ट में 1 आएगा। उसी प्रकार से 2 3 4 के बारे में पता करो। ठीक है, अब अपन करने वाले हैं प्रयास कीजिए वाला। प्रयास कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के गण के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यदि 1 है तो इस संख्या का गण का इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। 8 है तो 2 होगा।
8 है तो लास्ट में ऐसी संख्या इसका गण करेंगे ना, तो इसको लास्ट में गण करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। देखना 9 है तो 9 अपन ने अभी अभी देखा है, 9 का वर्ग देखा है अपन ने, भूल गए कि याद है 729, हाँ 729 देखा है, इसलिए 9 का गण 9 आया। 5 है तो 5 ही होगा, 4 है तो 4 ही होगा, लेकिन 7 है तो 3 होगा, 3 होगा तो 7 होता है, हाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 2 है तो लास्ट में 8 आएगा, और 3 है तो 7 आएगा। ऐसे ही कुछ मजा आया, कुछ सीखने को मिला, तो अपन भी रामानुजन की तरह होशियार हो गए। ठीक है, तो और होशियार बनते हैं, कुछ रोचक प्रतिरूप पढ़ते हैं। क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना। एक विषम संख्या, पहली संख्या 1 है, हाँ ठीक है, 1 का तो 1 क्यूब 1 ही होता है। फिर अगली विषम संख्या 3 और 5 है, दोनों को जोड़ा तो 8 आया, तो 2 का क्यूब है। अच्छा, फिर उसके आगे कौन सा है? 5 के आगे 7, 9 और 11, 5 के आगे 7, 9, 11, 3 विषम संख्या जोड़ी तो ये तो 27 आ गया है, तो 3 का क्यूब है। फिर 11 के बाद क्या? 13, 15, 17 और 19, इन चारों को जोड़ दिया, 64 आ गया। अरे फिर 19 के बाद क्या? 21, 23, 25, 27 और 29, पांचों को जोड़ा तो 125 आ गया। अच्छा, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो ऐसा मिलता है। ठीक है, तो जरा पूरा देखते हैं। आज अपन क्या करते हैं, ये 6 का देखते हैं, 8 का देखते हैं और 7 का भी देखते हैं। करके देखें, सब बच्चे करोगे मेरे साथ? देखो मैंने करके रखा है। ये तो आपने पढ़ ही लिया था 5 तक, तो 29 के आगे करो, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 6 संख्या जोड़ी, कितना आ गया? जोड़ करो, जोड़ के देखो, मजा आएगा। 216 जो 6 का क्यूब है। फिर अगला 41 के बाद 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 7 संख्याओं को जोड़ दिया तो जोड़ आ गया 347। ये एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करो। 7 का क्यूब हो गया। 55 के आगे जोड़ो, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 8 संख्या जोड़ी, योग आया 512। फिर 73, 75, 77, 79, 83, 83, 85, 87, 89, 9 अंक जोड़े, 9 विषम संख्या, 729 योग आया, 9 का क्यूब है। तो एक प्रतिरूप देखा, सबने समझा, ये भी एक प्रतिरूप हो गया। ठीक है, तो ये भी अपन एक प्रतिरूप पढ़ लिया। परीक्षा में नहीं आता, सिखा रहा हूं मजे के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए। आपको भी रामानुजन बनना है कि नहीं बनना है? एक और प्रतिरूप देखते हैं। 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो कुछ ये लिखा 1 प्लस 2 गुणा 1, ये 3। ये क्या है? तीनों प्रतिरूप देखो, समझो, फिर समझाता हूं मैं। आ जाओ। 2 का क्यूब माइनस, इसको तो 2 इंटू 1, तो क्या किया? 1 तो जोड़ दिया, प्लस 2 गुणा 1 और इंटू 3। जब मैंने 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब किया तो मैंने कहा 1 तो लिखना ही है, तो 1 क्या लिख रहा हूं? 1 प्लस 3 गुणा 2 और गुणा 3। आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? चेक करते जाना रहो तुम। 3 का 27, 27 माइनस 8 कितना होता है? 19 होता है। तो ये 19 हो रहा है क्या? 1 प्लस 3 दूनी 6, 6 3 18, वाह, ये तो 19 हो गया। चार माइनस 3 का क्यूब, 4 क्यूब, तो ये हो गया 1 प्लस 4 गुणा 3 इंटू 3। अच्छा, और आगे करते जाओ। चलो, अभी एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है,
ये वाला 7, ये करते हैं चारों, ये चारों करते हैं। 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, तो 1 प्लस 7 गुणा 6 गुणा 3, 12 माइनस 11, 1 प्लस 12 इंटू 11 इंटू 3, 20 माइनस 19, जल्दी जल्दी बताओ, 1 प्लस 20 गुणा 19 गुणा 3, और 51 माइनस 50, 51 क्यूब का, तो 1 प्लस 51 गुणा 50 गुणा 3। ऐसे ही अपन ने प्रतिरूप सीखा है, कभी मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, कभी काम आएगा। ये प्रतिरूप ऐसे दिमाग को चलाने के लिए काम आता है। आपका कितना दिमाग तेज चलता है उसके लिए हम टेस्टिंग है ये। ठीक है, आगे चलें। अब पढ़ाई की बात कर रहे हैं, अब काम की बात कर रहे हैं। यहां तक तो आपका दिमाग तेज करने की बात थी। अब आ जाते हैं अपन घन और उनके अभाज्य गुणनखंड। जब अपन ने स्क्वायर पढ़ा था तब तो 2 इंटू 2 स्क्वायर हो गया था, लेकिन अब जब अपन क्यूब निकालते हैं ना अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लिया आपको 8 का निकालना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टुकड़े होते हैं, तो इसको अपन लिखते हैं 2 का क्यूब। ये 6 का क्यूब निकाला, ये इनका अभाज्य गुणनखंड किया। अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आज 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। आ जाओ, 216 शुरू हो जाओ बच्चों। 2 का भाग लगाया 108, फिर 2 का लगाया 54, 2 का लगाया 27, फिर 3 का लगाया 9, फिर 3 का लगाया 3, फिर 3 का लगाया, एक क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 बार 3 बार 2 आया, 3 बार 3 आया। तो अब ये लिख सकते हैं इसको 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। क्या था ये 216। ये मैंने कुछ निकाला, क्या निकाला देखो, तो ये मेरा हो गया 216 बराबर 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216 है। और इसी प्रकार से 7 to 9 का हमने निकाल के देखा, तो 3 इंटू 3 3 इंटू 3 2 बार आया, यानी कि वो 9 का वो घन है, क्यूब है। 500 का करके देखा तो 500 का नहीं आया, क्योंकि 500 में 5 इंटू 5 की जोड़ी तो बन गई, लेकिन 2 इंटू 2 की जोड़ी नहीं बनी। 5 इंटू 5 इंटू 5 3 की जोड़ी बन गई, पर 2 इंटू 2 अकेला रह गया 1, तो इसमें 2 संख्या कम होने से 501 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 5 बार वो 3 है, लेकिन 2 केवल 2 बार है। ये कौन करेगा? निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? कैसे मालूम चलेगा? कौन निकालेगा? किसी भी संख्या को पता लगाओ। एक बार अपन 400 करके देखते हैं, 400 पूर्ण घन है क्या? तो 400 को 2 से लगाया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर आ गया 5 से 5, तो आ गया यार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 बार आ रहा है, इंटू 5 इंटू 5, तो 2 की जोड़ी तो 1 3 की बन गई, लेकिन ये अकेला पड़ गया और ये भी 2 अकेले, तो ये पूर्ण घन नहीं है। जब इस प्रकार की जोड़ी बनेगी 3 3 की, तो वो पूर्ण घन है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको आइडिया लगेगा। उदाहरण नंबर 2, चलो आ जाओ। क्या 392 एक पूर्ण घन है? क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं है तो उसको किससे गुणा करें कि वो पूर्ण घन बन जाएगा? 392, आ जाओ 392 का करो अभाज्य गुणनखंड है बच्चों। 2 का भाग लगाया 1 9 कितना 6,
2 का भाग लगाया 9 और 8, फिर 2 का भाग लगाया 4 9, फिर 7 का भाग लगाया 7, फिर 7 का भाग लगाया 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, एक साथ कम पड़ रहा है, एक साथ कम पड़ रहा है, इसलिए पूर्ण गण नहीं है। क्या करोगे? इसको पूर्ण गण बनाने के लिए क्या करोगे? इसको पूर्ण गण, ये देखो इसमें गुणनखंड में 7 एक समूह में नहीं आ रहा है, अतः 392 एक पूर्ण गण नहीं है। इसे पूर्ण गण बनाने के लिए 1 और 7 की आवश्यकता है। इस स्थिति में हम इसको 7 से गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर हो जाएगा 2744, और ये एक पूर्ण गण है। तो सबसे छोटी, कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर हुआ, अतः सबसे छोटी वह प्राकृत संख्या 7 है जिसको 392 से गुणा करने पर एक पूर्ण गण प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण नंबर 3 पे आ जाओ, जल्दी जल्दी। क्या है? 53,240 एक पूर्ण गण है क्या? तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि नहीं तो किस छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि वह एक पूर्ण गण बन जाए। इसका अपन ने क्या किया? इसका अपन ने क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो क्या आया? अभी अपन आगे बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभी एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूं। इसका अभाज्य गुणनखंड किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आ गया, 11 इंटू 11 इंटू 11 3 बार आ गया, और फिर आ जाएगा 5। करके देखें, क्या सब करना आता है सबको कि करके देखें? क्या लिखा? चलो आ जाओ। क्या है? 53,240 करें। 2 से किया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा 6, 2 0, ठीक है। फिर 2 से किया 13310, फिर 2 से किया 6, फिर 6, फिर 5, फिर 5, फिर 11 से करेंगे, फिर आएगा 605, फिर 11 से करो, हाँ 11 5 55, 5 और ये 5, फिर 11 से करो, ये आ जाएगा 5। अब आया अपने पास 5। अब अपने आया क्या? 2 इंटू, इसको ऐसा करते हैं, क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 5, तो 5 अकेला पड़ गया है। इसलिए हम क्या करेंगे? उपरोक्त गुणनखंड में 5 केवल एक बार आया, इसलिए दी हुई संख्या को 5 से भाग दे तो भागफल के जो है अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आएगा और यह संख्या पूर्ण गण बन जाएगी। तो वह छोटी सी प्राकृत संख्या 5 है और उस स्थिति में पूर्ण गण होगा 10,648। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सभी बच्चे सॉल्व करो अपने आप, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं। उदाहरण नंबर 4, क्या 1188 पूर्णगण है? यदि नहीं है तो किस छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए, निकालो। तो इसके अपन ने किया अभाज्य गुणनखंड, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2 2 बार, 3 इंटू 3 3 बार। अब क्या बच गया अपने को? एक तो 2 चाहिए, एक 11 चाहिए, 11 2 बार चाहिए, 2 तो 1 चाहिए, 11 तो उपरोक्त अभाज्य गुणनखंड में 2 और 11 के 3 3 समूह में नहीं आ रहे, तो पूर्ण गण बनाने के लिए 2 केवल 1 2 बार आ रहा, तो एक बार तो उसको चाहिए, और 11 एक बार आ रहा है। तो यदि हम 1188 को अच्छा भाग देना है, अगर भाग देना है तो क्या करना है? इस 11 को और इन 2 को, इनको 11 इंटू 2 इंटू 2 से भाग लगा दो, 44 से 1188 को तो भाग लगा देंगे, तो हमारे पास सबसे छोटी प्राकृत संख्या 44 है, भाग लेंगे आएगा 27।
अभाज्य गुणनखंड करना है, जोड़ियां बनानी है, जोड़ी नहीं बने तो उस जोड़ी का, जो नहीं बनने वाली का भाग लगा दो। एक और क्वेश्चन करना है, क्या 68,600 पूर्ण घन है? यदि नहीं तो बताओ किससे गुणा करें। अभी तक तो भाग दे रहे थे, अब गुणा करेंगे। फिर निकाले टुकड़े, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7। क्या करें भाई, एक 5 से गुणा कर दो और क्या है। तो 5 की कोई ट्रिपलेट नहीं है, त्रिक नहीं है, इसलिए इसको 5 से गुणा करते हैं। ये हो गया काम। चलो कुछ और चीज सीखते हैं, फिर करेंगे प्रश्नावली। उसके पहले कुछ करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। कौन बच्चा बताएगा मेरे को, और कैसे बताएगा? एक चीज नोट करना, जिसके लास्ट में 3 जीरो आ रहा है वो पूर्ण घन है, जिसके लास्ट में 2 जीरो पूर्ण घन नहीं है। 2700 नहीं है, 16,000 यस 3 जीरो है, 64,000 यस है, 900 नहीं है, ये 1,25,000 जो भी है नहीं, हाँ 1,25,000 ये है, 36,000 ये भी है, और ये नहीं है। लास्ट में 3 जीरो नहीं है, इसके लास्ट में 3 जीरो 4 जीरो ये भी नहीं है। हाँ ये है कि नहीं बताओ? 3 और 3 चाहिए, ये है, ये जो है ना, ये वाला 9 नंबर ये है। इसको मिटा देता हूँ, बाकी को वापस देखो, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज नो यस, यस नो, यस यस नो, नो यस यस। तो बच्चों आ जाओ, आज कुछ एक्सरसाइज हो जाए। 7.1, निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? निकालो अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम देखेंगे किसकी जोड़ी 3-3 की बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। 216, 2 का लगाया, 2 का 3 का, तो 2 बार 3 बार 2, 2 बार 3, ये 3 और ये 3, 216 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब पूर्ण घन है। 128, 2 का दिया, 2 का दिया, 2 का दिया, 3, ये 7 बार आ गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 2, एक अकेला बच गया। देखो सब देखो, करके देखो, अकेला बच गया, इसलिए पूर्ण घन नहीं है। 1000 का करके देखो, 1000 करके देखो, आ जाओ, कौन करेगा मेरे साथ? 1000 का करो, 2, 500, 2, 250, 2, 125, 5, 25, 5, 5, 5, 1, क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जोड़ी बन रही है ना, तो पूर्ण घन है। अपन अभी भी पढ़ा भी है। और फिर 100 तो नहीं है, बिल्कुल दिख रहा है सामने, क्योंकि लास्ट में 3 जीरो नहीं है। अब इसको निकाल के देखो, 46656 है कि नहीं है? करो, बड़ा लंबा है। 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से क्या करना है तुमको खुद से करना है। फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर यहाँ पे आ गया 729, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से किया, 3 से, 3 से, 3 से, 3 से और 3 से। कितनी बार देखो जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये तो आ गया, क्या है, 4
6656 बराबर 2 इंटू 2, ये 3 बार, फिर ये 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, जोड़ी बन गई। तो इसका अगर क्यूब रूट निकालना है तो इसका इसके बदले में 2, इसके बदले में भी 2, इसके बदले में, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जितनी जोड़ियाँ उतना निकाल लिया, ये आ गया 36। पूर्णगण है। पूर्णगण है। चलिए क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, फिर आपके लिए करके जाएंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्णगण प्राप्त हो जाए। इनके करो आप अभाज्य गुणनखंड, फिर जो संख्या अकेली पड़ जाए उसका गुणा कर देना, जिसकी जोड़ी कम पड़ रही हो उसकी जोड़ी बना देना। जल्दी जल्दी करूँगा मैं, फिर आगे के क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा और अगली क्लास में करूँगा। जल्दी से आ जाओ। 243, 3 का दिया, 3 का दिया, 3 का दिया, 3 का दिया, ये आया 3 5 बार, तो 3 से गुणा कर दोगे 243 को, यदि आप 3 से गुणा कर दोगे तो यह संख्या पूर्णगण बन जाएगी। पहला का आंसर, क्योंकि यहां एक कम पड़ रहा है। 256, 2 से किया, 2 से किया, 2 से, 2 से, 2 से, 2 से, 3 और 3 6 और 2 8, एक कम पड़ रहा है। 3 और 3 6 और 2 8, 2 से गुणा करोगे 256 को, यदि आप 2 से गुणा करोगे तो पूर्णगण बन जाएगा 72। 2 से 2 से 2 से, ये लास्ट में 3 2 बार आया, तो 2 तो आ गया 3 बार, लेकिन 3 आया 2 बार, तो इसको भी 72 गुणा 3 आप करेंगे तो ये बन जाएगा पूर्णगण। 675 करके देखो, 3 से किया, 3 से किया, 3 से किया, 5 से, 5 से, तो 3 की तो जोड़ी बन गई, 5 की जोड़ी नहीं बन रही है, तो 3 और ये, तो क्या करोगे 675 को 5 से गुणा करोगे तो पूर्णगण बन जाएगा। अब 100 का क्या करोगे, 2 से दिया, 2 से दिया, 5 से दिया, तो यहाँ तो 5 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 बनाना है और 5 इंटू 5 इंटू 5 बनाना है, तो एक तो 2 और एक 5, यानी कि 100 को 10 से गुणा करना पड़ेगा। ये हमारा अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 2, और बाकी के क्वेश्चन में करूंगा अगली क्लास में। तो सारे बच्चों ने क्या क्या बताया, देखो पूर्णगण का पढ़ लिया, छोटी संख्या निकालना सीख गया। अब अगले वाले में भाग वाला है, अपने आप करना, ट्राई करना, फिर मैं अगली क्लास में करूंगा, और अगली क्लास में क्यूब रूट भी पढ़ाऊंगा, घनमूल। तो सभी तैयार है ना, और जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो करना। और अभाज्य गुणनखंड बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत शांति से इसको सुनना, समझना, और मैथमेटिक्स में इसको कैलकुलेशंस में और थोड़े दिमागी मतलब फास्ट कैलकुलेशन करना सीखना। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन आप करके रेडी रहोगे, और प्रश्नावली 7.1 के सारे सवाल प्रॉपर तरीके से करके और आप अच्छा मेंटेन रखोगे, उनको कॉपीज में लिखोगे, और आगे ताकि व्हेन आई विल टीच यू घनमूल, जब आपको घनमूल पढ़ाऊंगा तो आपको और इंटरेस्ट आएगा और मजा आएगा। ओके।